सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारा एक मित्र बनने का मौका हालेलुया हमें मिला है। जितने लोग उसको और परमेश्वर को, उस यीशु मसीह को मित्र बनाया, धन्यवाद हो, कितना आनंद की जीवन है। जैसे हालेलुया पिता अपने बच्चों के साथ एक रिश्ता होता है। कई बच्चे हैं हालेलुया बाप से डरते हैं। हालेलुया जब बाप की पहचान हो जाते हैं, उनके साथ मिलकर एक मित्र बन जाते हैं। मित्र का और हालेलुया वो दर्जा कुछ अलग ही है। मतलब आपस में छुपाने के लिए कुछ नहीं है, सब कुछ एक मित्र आपस में कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं सबसे बड़ा दुश्मन हमारा मित्र होता है। जब मित्र हमारा दुश्मन हो जाता है, हमारा कमी खटियाँ, हमारा बलहीन अवस्था, हमारी कमजोरियां सब जानते हैं, क्योंकि हम उसके जब मित्र की अवस्था में बताते थे। हालेलुया वही खतरा है। धन्यवाद हो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें प्रेम करता है, हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अवसर पर हालेलुया अवसर को बहुमूल्य जानते हुए परमेश्वर के नज़दीक आए, निकट आए, प्रभु हमारा मित्र बनकर हमारे साथ रहने के लिए हालेलुया हमें मौका है और हिया बांध कर प्रभु के पास पहुंचने का कृपा हमें मिलने पाए। धन्यवाद हो हालेलुया। जो भी हमारे साथ छोड़ दे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो यीशु मेरा मित्र हो गया है। हर पल यीशु मेरे साथ में है, इसलिए लोग मेरी निंदा करे तो भी हालेलुया मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आंसू मेरा पोछेगा, निंदा दूर करने वाला मेरा साथी है। हालेलुया सर्वदा कष्ट नष्ट हो भी जाए, दुख आ भी जाए, रोग भी आ जाए, महारोग आ जाए, धन्यवाद हो आंखी पुतलों के समान, पुतली के समान हमें संभालने वाला परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद हो अपने मुझको छोड़ भी दे, जो अपना कहता है हमें छोड़कर दूर जाएंगे। धन्यवाद हो ये हमेशा हमारे साथ रहेंगे, एक दिन हमें छोड़कर जाएंगे, फिर भी यीशु हमें छोड़ेगा नहीं है, क्योंकि वो हमारा शरण स्थान। हालेलुया यीशु को अपना, परमेश्वर को अपना शरण स्थान हमने बना लिया है। इसलिए हालेलुया मार्ग सकरा हो जाने दो, धन्यवाद हो तंग मुसीबत आ जाने दो, भरोसा मेरा भरोसा उसी पर है, वो मुझे चलाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। पिछले दिनों में भी हम इसे हालेलुया बारे में सीखने के लिए, समझने प्रभु ने सहायता किया है। हम इस दुनिया में आए हैं हालेलुया, धन्यवाद हो हालेलुया। हम कहते हैं आए हैं, लेकिन परमेश्वर हमें भेज रखा है। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर की इच्छाओं को जानते हुए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रभु हमें मौका देता है, अवसर देता है। मतलब किसी का भी हालेलुया जो ठोकर ना खाते हुए, ठोकर ना खिलाते हुए, खुद को भी दूसरे को भी हालेलुया प्रेम से, वो मसीही प्रेम से अपने आप को समर्पण करते हुए, भलाई के काम के लिए पूरा जिंदगी समर्पण करते हुए आगे बढ़ने पाए। धन्यवाद हो हालेलुया। तब यीशु हमारा मित्र हो जाएगा, क्योंकि उसकी पदचिन्ह हमें छोड़ रखा है, उसकी मार्ग जो चला है वो मार्ग हमें हमारे लिए छोड़ रखा है। अगर उसी मार्ग में हम चलते जाएं, बढ़ते जाएं, प्रभु हमारा मित्र बन जाता है। क्योंकि हालेलुया जैसे यीशु मसीह ने किया वैसे हमने भी करना है। इसलिए हालेलुया किसी बात की ठोकर का कारण हम ना होने पाए, अवसर ना देने पाए। हालेलुया कहते हैं वचन, हमने पिछले हफ्ते संडे को ये हमने ये पढ़ा है, पहला कोरिन्थी 8 का 11 और 12। क्यों हालेलुया दूसरे को ठोकर का अवसर ना देने के लिए हालेलुया पौलुस बता रहा है रोमियों के लिए। पढ़िएगा उसको, पहला कोरिन्थी 8 अध्याय उसका 11 और 12। इस रीति से हाँ, तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। अपना ज्ञान हमें मालूम है, हमारा ज्ञान अधूरा है। उसका दूसरा आयत पढ़िएगा। यदि कोई समझे कि मैं कुछ जानता हूँ, मैं कुछ जानता हूँ, तो जैसा जानना चाहिए वैसा अब तक नहीं जानता, वैसा अब तक नहीं जानता। इसलिए हालेलुया हम ठोकर खाने की अवसर ना देना हमारी जानकारी से। उसके 11 पढ़िएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण, तेरे ज्ञान के कारण वह निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। धन्यवाद हो हालेलुया। विश्वास में
निर्बल भाइयों के लिए ही कहता है। धन्यवाद हो, हालेलुया। विश्वास में हम उसका 9 का पहला 9 का 22 पढ़िएगा, उसी में ही है। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों की, मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। धन्यवाद हो। निर्बलों के लिए, निर्बल लोग उधर, हालेलुया, कुछ निर्बल लोग के बारे में बताता है। हमें मालूम है यीशु मसीह पापियों के लिए आया है करके कई जगह पर लिखा हुआ है। मैं पापियों के लिए, पापियों को मन फिराव के लिए बुलाने आया हूँ, पापियों को बुलाने आया हूँ। धन्यवाद हो। इसका मतलब पापियों के लिए आया है, लेकिन पापियों को बुलाने आया है। पाप की अवस्था से, हालेलुया, जो शैतान की इच्छा के अनुसार चलते हुए और परमेश्वर के विरोध में चलते हुए नाश की ओर जा रहा है, उनको बुलाने के लिए यीशु मसीह आया। जब यीशु मसीह की आवाज सुनकर आगे आ जाता है, यीशु मसीह को ग्रहण करता है, जब नए नए विश्वास में हम आ जाता है, विश्वास में जो बलहीन अवस्था में कई लोग है, धन्यवाद हो, हालेलुया, उसका गलातियों की पत्री 1 से 1-2 पढ़िएगा, 1 और 2, गलातियों की 6 अध्याय उसका 1 और 2। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद हो, हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद हो। जब परीक्षा हमारे सामने आता है, परीक्षा में हमने विजयी क्यों नहीं होता, हम बलहीन अवस्था, संपूर्ण रीति से हम उसकी बातों को नहीं जानता है, शक पड़ जाता है, शक में पड़ जाता है। उसका अभी 8 का 11 और 12 मिलकर पढ़िएगा। इस रीति से तेरे ज्ञान के कारण वे निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। अगला, इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से निर्बल विवेक, धन्यवाद हो। निर्बल विवेक का मतलब है यह विवेक के अंदर एक निर्णय लेना मुश्किल हो जाता है, शक में पड़ जाता है। इसलिए कई लोग थोड़ा सोचते हैं मुझे सही चलना है करके इच्छा के साथ है, दूसरे लोगों से जो विश्वास में दृढ़ अवस्था है, हालेलुया, वो विश्वास भाइयों के जो लोगों से पूछता है, यानी पास्टरों से, एल्डरों से, कईयों से सवाल पूछता है, मेरे सामने ये बात है, मैं क्या करूं। हालेलुया। एक और बार पढ़िएगा उसका 12। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हालेलुया। मसीह के साथ अपराध, मसीह के खिलाफ, परमेश्वर के खिलाफ विरोध में काम करते हो, मतलब वो विवेक के अंदर बलहीन अवस्था है। बलहीन अवस्था का मतलब है, धन्यवाद हो, हालेलुया, ठीक तरीके से समय पर वचन के अनुसार आत्मिक उन्नति के लिए निर्णय ले नहीं पा रहा। धन्यवाद हो। ऐसे लोगों के लिए पौलुस बोल रहा है मैं भी निर्बल हो गया, उसके समानता में हो गया, क्योंकि उसको बलवंत करने के लिए। धन्यवाद हो। 14 अध्याय, रोमी 14 अध्याय उसका शुरुआत में 1 और 2 पढ़िएगा। जो विश्वास में निर्बल है, विश्वास में निर्बल, धन्यवाद। विश्वास में निर्मल मतलब विश्वास क्या है, यीशु मसीह की समानता में हमें होना है। जब यीशु मसीह की समानता में होने के लिए हमारे अंदर एक विश्वास है, इसलिए यीशु मसीह को ग्रहण किया। विश्वास क्या है, हालेलुया, मैं यीशु मसीह की बातों पर पवित्र आत्मा की अगुवाई से चलते 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 ठीक, हालेलुया, उसी की समानता में हो जाता है। इसलिए हालेलुया, गलाती 2 अध्याय उसका 20 और 21 पढ़िएगा। गलातियों की पत्री 2 अध्याय इसका 20 और 21। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ।
अब मैं जीवित ना रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। परमेश्वर के पुत्र पर है। वो विश्वास क्या है? परमेश्वर के पुत्र पर। हालेलुया। परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास क्या है? क्या होगा करके है, कैसा होगा करके है? विश्वास यही है, मैं उसकी मार्ग में चलते हुए जो पवित्र आत्मा मेरे अगुवाई के लिए भेजा गया है, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहकर वो मसीह की मार्ग में उसकी पदचिन्हों पर उसकी कष्टों में सहभागी होते हुए, दुखों में सहभागी होते हुए चलते 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 उसी तेजस्वी रूप में 3:18 हालेलुया। 2 कोरिन्थी। प्रभु तो आत्मा है, हाँ, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है, हाँ, प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहाँ स्वतंत्र है, वहां स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता है। इसका मतलब है यीशु मसीह के समानता में होने के लिए कोई रुकावट नहीं है। अगर कोई रुकावट कहते हैं, इसका मतलब वो संपूर्ण रीति से यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता। वहां स्वतंत्रता है। वो स्वतंत्रता हालेलुया पाप करने के लिए नहीं है, इस दुनियादारी के लिए नहीं है, ये संसारिक इच्छा के लिए नहीं है। जो यीशु मसीह की रूप में, पूर्ण रूप में वो सिद्धता की ओर पहुंचने का पूर्ण स्वातंत्र्य है। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। हम उस आत्मा में अंश अंश करके उस तेजस्वी रूप में बदलते जाते हैं। एक और बार 17 और 18 पढ़िएगा। प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। धन्यवाद हो। प्रभु तो आत्मा है, और जहां कहीं प्रभु की आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। आत्मा की अगुवाई से चलने से कोई बंधन नहीं है। धन्यवाद हो परमेश्वर के। हालेलुया। उस इच्छा के अनुसार आत्मा की अगुवाई से यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चलने के लिए अगर कोई रुकावट बोलता है, नहीं हो सकता बोलता है, इसका मतलब पूरी रीति से वो मार्ग को नहीं जानता, यीशु पर विश्वास नहीं करता, उस पद चिन्हों पर नहीं चलता, आत्मा की अगुवाई में नहीं चलता। हालेलुया। वहां स्वतंत्रता है जहां परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। परंतु जब हम सबके उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, एक व्यक्ति की चेहरे पे देखने से प्रभु का प्रताप, अपना प्रताप नहीं है, प्रभु का प्रताप हालेलुया दूसरे को दिखाई देता है। यानी बलहीन मनुष्य, निर्बल मनुष्य, दूसरे जो विश्वास में हालेलुया दृढ़ता नहीं है, जो स्थिर नहीं है, स्थायी नहीं है, उनको इस तरीके से हमारा ये चेहरे के जो प्रताप जो प्रभु का है प्रकट होता है। जिस प्रकार दर्पण में हालेलुया, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। धन्यवाद। हमारा ये विश्वास है। पौलुस बोल रहे ये विश्वास है जीवित हूं। हालेलुया। उसके 21वीं पढ़िएगा। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। अब मैं जीवित ना रहा। अब मैं जीवित नहीं रहा। अगर मैं जीवित रहेगा खतरा है। अगर मैं जीवित रहा पाप की अवस्था में, संसार की अवस्था में, बलहीन अवस्था में चलता जाएगा। धन्यवाद हो। हालेलुया। मैं कौन है करके सबसे पहले समझना पड़ेगा। मैं हालेलुया अपनी पहचान लेना पड़ेगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने बोला मैं पापियों को बुलाने के लिए आया हूं, मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। पढ़िएगा उसका 9 अध्याय मत्ती 9 का 13 पढ़िएगा।
इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। हालेलुया। मरकुस 2:17 पढ़िएगा। यीशु ने यह सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आवश्यकता नहीं परंतु बीमारों को है। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। पापियों को बुलाने, 2 जगह पर पापियों को बुलाने आया हूँ। लूका 5:32 पढ़िएगा उसके साथ। मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया। हालेलुया। पापियों को बुलाने के लिए आया हूं करके नहीं है, वहां एक और शब्द है, मन फिराव के लिए बुलाने आया हूं। पापियों को बुलाने आया क्यों है? भाई तू मन फिरा, भाई तू मन फिरा। पापियों के लिए आया है करके, धर्मियों के लिए नहीं है। कई लोग बोलते हैं पापियों के लिए आया है। धन्यवाद। हम लोग जल्दी बोल देते हैं पापियों के लिए आया। पापियों के लिए आने का मतलब है पापियों को बुलाने आया है। इसलिए यीशु मसीह इस दुनिया में जब थे पापियों के साथ दिखाई देता था। इसलिए फरीसी और शास्त्री उनके लिए बोलते थे ये पापियों के साथ बैठा जाता है, ये पापियों के साथ खाना खाता है, उड़ता है, बैठता है। हालेलुया। पापियों को जो बुलाने आए हैं वही मिलेगा। धन्यवाद। इसलिए पौलुस भी बोल रहा है ने निर्बलों के साथ। हालेलुया। ऐसा ही हो गया 1 कोरिन्थी 9:22। मैं निर्बलों के लिए, निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। हालेलुया। निर्बलों को खींच लाने के लिए यीशु मसीह पापियों को खींच लाने के लिए उनके साथ हालेलुया मिलता जुलता रहा। पौलुस बोल रहे मैं निर्बलों को, एक तो है पापी, निर्बल और पापी में फर्क है। धन्यवाद हो। पापी निर्बल नहीं है, निर्बल पापी नहीं है। धन्यवाद। इस बात को समझना। हालेलुया। ये दोनों को बड़ा सा अंदर है। पापी का मतलब है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार ना चलता है। पापियों को मन फिराओ, इसका मतलब ये परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन। जो पाप में जन्म लेकर, हालेलुया, 1 यूहन्ना 3:8 से लेके कुछ आयत पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ, मनुष्य का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। शैतान का काम क्या है? मनुष्यों को पाप में गिराना, खींचकर पाप के अंदर गिराना। एक और बार पढ़िएगा उसका शुरुआत से। जो कोई पाप करता है, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से, शैतान की ओर से, मतलब उसने हालेलुया उनको लेकर जाता है, उनको पाप कराता है, क्योंकि पाप के अंदर है। जब पाप के अंदर है, जैसे हालेलुया जो हम लोग मेला में हैं, मेले की चीज में हम देखते रहते हैं, इस तरीके से हम पाप के कुंड में हैं, पाप के बीच में हैं। वो पाप हालेलुया शैतान की ओर से आता है। शैतान हमको पाप कराने के लिए उकसाता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। उसके बीच में परमेश्वर ने उत्तर कराया, हे पापी तू मन फिरा। तू ऐसा चलेगा तो मृत्यु के अधीन हो जाएगा, नरक में जाएगा, अनंत काल की आग में जलेगा। इसलिए उनके पास जाकर मन फिराव के लिए बुलाता है। तू मन फिरा। मन फिराव का मतलब यू टर्न। तू जहां जा रहे वहां बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में परमेश्वर की तरफ जाना है। पढ़िएगा उसको। जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है, शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। आगे परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करे। हालेलुया। प्रकट होने का मतलब है स्वर्ग छोड़कर उतर कर आया। वही फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय उसका 6 से पढ़ते समय, हालेलुया, उसका 5 भी मिला लो उसके साथ। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय का 5। यीशु का स्वभाव जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी। स्वभाव कैसे होना है? धन्यवाद हो। हालेलुया। वही स्वभाव कैसे होता है?
हाँ अगला 6 आयत से, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर मतलब परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर की समानता में, तृत्व में, हालेलुया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, वही पुत्र हालेलुया स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया में आया। आगे, परमेश्वर का तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। हालेलुया, मैं परमेश्वर हूं करके उस जगह को मैं इधर छोड़ूंगा नहीं है करके सोचा नहीं, सब छोड़ दिया, शून्य बन गया। आगे, वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। हालेलुया, दूसरा शून्य करने से अपने आप को शून्य करने से फर्क है। जब मन फिराव की अवस्था में आता है, वो ठीक तरीके से मन फिराव की सुसमाचार हमें सुनाना पड़ता है। जो सुनने वाला अपने आप को समर्पण करना पड़ता है। मैं ये पाप में चलेगा, हालेलुया, अनंत काल की आग में जाएगा, नरक में जाएगा। इसलिए परमेश्वर ने खुद मेरी समानता में हालेलुया मेरे लिए प्रकट हुआ है, उस प्रेम को प्रकट किया है, क्रूस पर बलिदान हुआ है। ये बात को समझेंगे, मुझे ऐसे चलना नहीं है, हालेलुया। और मन फिराव की अवस्था में आ जाते हैं। पौलुस बोला, अब मैं जीवित नहीं हूं, हालेलुया, मुझ में मसीह जीवित है। वो है मन फिराव की अवस्था। लेकिन हम लोग मन फिराव की अवस्था को समझते हैं, अब मैं जीवित नहीं है, लेकिन हालेलुया मसीह भी मेरे साथ जीवित है, मैं भी जीवित हूं। पौलुस बोल रहे हैं मैं जीवित नहीं है, हम बोल रहे हैं हम जीवित है, मसीह मेरे साथ जीवित है। ऐसा नहीं है। जब तक हम पूरी रीति से मर नहीं जाते हैं, हालेलुया, मसीह हमारे जीवन में कार्य नहीं कर पाता है। जब मसीह हमारे जीवन में हमारे अंदर जीवित नहीं है, तो हम सिद्धताई की ओर जाना हालेलुया असंभव है, ये नहीं हो सकता। क्योंकि हालेलुया आत्मा की अगुवाई से हम नहीं होते हैं, हालेलुया वचन के अनुसार हम नहीं चलते हैं, यीशु मसीह की पदचिन्हों पर नहीं चलते हैं। वो मार्ग से हटकर है, लेकिन वही मार्ग में चलेगा, हालेलुया, उसकी समानता में हम होने के लिए हालेलुया मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, कार्य पूरा हो जाएगा, यीशु मसीह के समानता में हो जाएगा। जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है, वैसा हमारा स्वभाव होना चाहिए। स्वभाव क्या है? अपनी यह दर्जा स्वर्ग में जो है, वो स्वर्ग की दर्जा, परमेश्वर की दर्जा छोड़ दिया, शून्य बन गया। यह है स्वभाव। पहला स्वभाव यह है, अपना जो कुछ भी है, मैं कुछ जानता हूं, मैं जो कुछ भी हूं, वो दर्जा हमें छोड़ना है, मैं नहीं रहना है, मैं संपूर्ण रीति से मरना है। शून्य होने का मतलब वही है। धन्यवाद हो। स्वभाव कैसे होना है? अपना स्वरूप मनुष्य को छोड़ दिया, अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया। अपने आप को शून्य करना, किसी दबाव में हम तो प्रचार करते हैं, बताते हैं, आपके ऊपर दबाव नहीं डालते हैं। आप बैठे बैठे ये बात को सुनकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए अपने आप को जब समर्पण करेंगे, इसके अनुसार चलने के हालेलुया समर्पण करेंगे, तभी आपके जीवन में कार्य होता है। दबाव से नहीं है, अपने आप को शून्य कर दिया परमेश्वर यीशु मसीह ने, हालेलुया। इसलिए हालेलुया उसका स्वभाव होने के लिए अपने आप को शून्य करना पड़ता है। जब तक हम अपने आप को शून्य नहीं करते हैं, मैं हूं कुछ, मैं हूं कुछ, मैं हूं कुछ, ऐसे बोलते रहेंगे, हालेलुया, सिद्धताई का काम नहीं होगा। उसी को कहते हैं बलहीन अवस्था, उसी को कहते हैं निर्बल भाई। किसी बात में हालेलुया और कुछ कहते हैं निर्णय ले नहीं सकता। जो निर्णय ले नहीं सकता है वो निर्बल भाई है। वो जब तक हम जीवित है ये निर्णय नहीं ले पाएगा। इसलिए कहते हैं संपूर्ण यीशु मसीह के स्वभाव में आना है, यीशु मसीह के स्वभाव को प्रकट करना है। एक एक करके हम अपनाना पड़ेगा। अपना जगह छोड़कर शून्य कर दिया, सबसे पहले का काम है। आत्मिक उन्नति पाना है, किसी का ठोकर का कारण नहीं बनना है, यीशु मसीह की समानता में होना है, यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलना है, दुखों में सहभागी होना है। सबसे पहले मैं नहीं है करके आपको समझ में आना, हालेलुया। इसी को कहते हैं तू बलवंत। बलहीन वही है, हम अपना स्वभाव छोड़ता नहीं है, हम अपनी इच्छा छोड़ता नहीं है, वो बलहीन भाई है। यीशु मसीह को तो स्वीकार कर दिया, पाप से अलग हो गया। पुराना पाप यीशु मसीह को हालेलुया ग्रहण करने से पाप से छुटकारा मिलेगा। यूहन्ना 1:12 पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उससे ग्रहण किया,
उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार जब दिया। ग्रहण करने से, ग्रहण करना मतलब है यीशु मसीह की समानता में मैं चलूंगा, यीशु मसीह की जैसा चलूंगा, मेरी इच्छा खत्म। हालेलुया। रोमी 10:9 में कहता है यीशु को प्रभु जान अंगीकार करें। पढ़ी कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर, दबाव से नहीं है, कोई जबरदस्ती कहलाता है नहीं, तू पाप का पहचान, मैं पापी हूं, मैं पाप की अवस्था में हूं, सुसमाचार सुनने से हालेलुया मैं पापी हूं ऐसा चलेगा तो मैं नरक में जाएगा। इसलिए तू अपने आप को अपने मुंह से ये बात कहनी पड़ती है, माननी पड़ती है, विश्वास करनी पड़ती है। आगे कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे। हमारी समानता में हमारी पापों को छुड़ाने के लिए आया हुआ व्यक्ति, यीशु को प्रभु जानना। प्रभु है यहोवा, आई एम दैट आई एम, मैं जो हूं सो हूं, वही प्रभु है करके आप विश्वास करना। अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे, अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मतलब तू विश्वास करे यीशु मसीह को जिलाया है, मुझे भी जिलाएगा। यीशु मसीह के मार्ग में वो चलकर यीशु मसीह हालेलुया अपनी भलाई का काम करते हुए, अपना सेवकाई करते हुए हालेलुया पापियों के लिए मरा, पापियों के लिए मरा। हालेलुया परमेश्वर ने उसको जिलाया, ये विश्वास करना पड़ेगा। अगर मैं उसी के साथ चलूंगा, उसी के अनुसार चलूंगा, उसी के मार्ग में चलूंगा, मैं भी पापियों के लिए मरना है और मुझे परमेश्वर जिलाएगा। यह है हमारा विश्वास, उसकी समानता में होने के लिए कार्य करेगा। इसलिए हालेलुया उस मार्ग में चलने के लिए, उसकी स्वभाव में होने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को इनकार करना पड़ेगा, शून्य बनना पड़ेगा। आगे फिलिपियों की पत्री, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा, वरन अपने आप को इसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया। उधर आपने समझना है हालेलुया, आप अपना सब कुछ छोड़ दिया, इनकार कर दिया, शून्य बन गया। हाँ जी मैं कुछ भी नहीं हूं, सब जगह छुप है, कुछ नहीं है, बस अपना हालेलुया अपनी जगह पर रहते हैं। लेकिन दास का स्वरूप धारण करना, यीशु मसीह का स्वभाव अपनी जगह छोड़ा, शून्य बन गया, अपने आप को शून्य कर दिया। और अगला है दास का स्वरूप धारण कर दिया। एक स्वभाव है यीशु मसीह का, यह आपके जीवन में है। धन्यवाद हो। अगर ये स्वभाव यीशु मसीह का, ये स्वभाव दास का स्वरूप धारण करने का स्वभाव, दास का स्वरूप जब तक हम धारण नहीं करते हैं हालेलुया सिद्ध होने का भूल जाना, धन्यवाद हो, यीशु मसीह की समानता में होने का वो कार्य को भूल जाना नहीं होगा। हालेलुया यीशु मसीह ने बोला 13 अध्याय में, यूहन्ना 13 अध्याय में एक आयत है, उसका शायद 15 है, पढ़िएगा। मैं क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया जैसा मैंने किया है वैसा तुम भी किया करो। हालेलुया इस बात को समझना। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने एक जगह बोला है मैं सेवा करने के लिए आया हूं, सेवा करवाने के लिए नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए ये बात को समझना, मैं हालेलुया दूसरे का सेवा करना, इसलिए धन्यवाद हो हालेलुया दास का स्वरूप मैंने धारण किया है। एक और बार पढ़िएगा उसको 15 उसका 13 से पढ़िएगा। तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो वो ठीक ही कहते हो क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे का पाँव धोना चाहिए। हालेलुया एक दूसरे का पाँव होना चाहिए क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसा ही किया करो। हालेलुया आगे आगे पढ़िएगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। इस बात को समझना, हम बड़ा है करके नहीं समझना। धन्यवाद हो। परमेश्वर के इच्छा पर चलने के लिए
अपने आप को एक समर्पण, वो समर्पण क्या है? दास का स्वरूप। हम कौन सा स्वरूप धारण किया है? हमारी स्वभाव में यीशु मसीह का स्वभाव है। अगर दास का स्वरूप का मतलब है हालेलुया बड़ा आदमी होकर भी, अगर दर्जा बड़ा है तो भी दूसरे का इस तरीके से मैं स्वामी और गुरु होकर तेरा पांव धोया है, अपने चेलों का पांव धोया है, ये बतलाव हालेलुया जब तक ये स्वभाव हमारे अंदर नहीं होता, यीशु मसीह की पद चिन्हों पर चल नहीं सकता, आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए हालेलुया पापियों के पास आकर पापियों के लिए मरा, पापियों को हालेलुया मन फिराव की अवस्था में लाने के लिए यीशु मसीह ने क्या क्या किया, कौन सी जगह पर गया, हमने भी उस मार्ग में चलना चाहिए। दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में होने का मतलब है वो शून्य है, पाप के अधीन है। हालेलुया वो पापी अवस्था, बलहीन अवस्था। हम लोग क्या करते हैं? ये बलहीन है, पापी है करके उसको दूर कर देता है। इसलिए गलातियों की पत्री 6 अध्याय का शुरुआत में कहते हैं, हमने पढ़े हैं शायद, एक और दो भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, अपनी ही चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। हालेलुया। कोई बलहीन अवस्था में परीक्षा में पड़ गया, हम उसको टुकराते हैं, दूर कर देते हैं। याकूब 5 का 21 पढ़िएगा, 20 और 21 पढ़िएगा। तो वह ये जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। मतलब मन फिराव की अवस्था में जो लेके आएगा यीशु मसीह। इसलिए हालेलुया पापियों के साथ रहा, पापियों को बुलाने आया है, मन फिराव के लिए बुलाने आया है। हम भी उसी तरीके से जो भटके हुए हैं उनको मन फिराव में लेके आए। हालेलुया एक और बार पढ़िए। तो वह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा, भटके हुए पापी को फेर लाएगा, वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा। हालेलुया नरक से बचाता है, आगे, और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। हालेलुया धन्यवाद हो। वो ऐसा समझना, इसलिए 15 का 1 रोमी में कहता है, हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताएं सहे। अतः हम बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताओं को सहे। धन्यवाद हो। मतलब निर्बल उधर एक पद है, हमें उसको सहना है, विश्वास में निर्बल। धन्यवाद हो। हालेलुया पढ़िएगा 8 का 12 पढ़िएगा, पहला कोरिन्थी 8 का 12। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक को चोट पहुंचाने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। हालेलुया। क्योंकि बलहीन को हमें छोड़ना नहीं है, उसको हमें ठेस नहीं पहुंचाना, हमें हालेलुया उसको छोड़ना भी नहीं है। धन्यवाद हो। इसलिए 14 का 1 में कहते हैं, जो विश्वास में निर्बल है अपनी संगति में ले लो, परंतु उसकी शंकाओं पर विवाद करने के लिए नहीं। हालेलुया धन्यवाद हो। ये बात ध्यान रखना, हम यीशु मसीह के समानता में होने का, उसी स्वभाव को में स्वीकार करने का एक ही उद्देश्य है, कोई भी हालेलुया हमारे द्वारा नाश ना होने पाए, स्वर्ग राज्य के लिए हालेलुया वारिस होने पाए। धन्यवाद हो। हम लोग क्या कहते हैं, किसी के अंदर कमियां हैं उसको उछालते हैं, हाँ डांटना है, सबके सामने उसको उलाना देना है। हालेलुया बात तो सही है, लेकिन हमारा डांट इस प्रकार हो जाते हैं, हमारी उलाहने का काम इस प्रकार हो जाते हैं, उसको अलग करके सब उसको हालेलुया मृत्यु की ओर अधिकारित रूप से तेजी से ले जाने का प्रोग्राम करता है। इसलिए निर्बल अवस्था का मतलब है विश्वास में निर्बल। विश्वास में निर्बल। पापी अलग है, पापी बिल्कुल मनफिराव की अवस्था में नहीं है, पापी बिल्कुल शैतान की इच्छा के अनुसार चलता है। उनको मनफिराव का वचन सुसमाचार सुनाते हुए, भाई हालेलुया तू अब मृत्यु के अधीन नहीं है, अगर तू यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, वो यीशु मसीह तुम्हारे लिए मरा, तुम्हारे लिए जी उठा, अभी भी स्वर्ग राज्य में है, तुम्हें ले जाने के लिए
दोबारा आएंगे। हालेलुया। ये वचन को अगर स्वीकार कर कर अपना पुराना जीवन, जो पाप का जीवन, हालेलुया, उसे उद्धार देने के लिए यीशु मसीह आया है, वो पुराना जीवन बिल्कुल रीति से, हालेलुया, खत्म करना है। इसलिए कहते हैं तो मरना है। अब मैं जीवित नहीं हूं, पौलुस बोल रहा है, मुझ में कौन जीवित है? वो मसीह, हालेलुया, मुझे जो उद्धार की अवस्था में पहुंचाने वाला, जो यीशु मसीह की समानता, हालेलुया, जब हम प्राप्त करेंगे, पुत्र की दर्जा में मिलता है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसे ग्रहण करने का मतलब है उनका चाल चलन, उनका स्वभाव, उनका पद चिन्ह, जो भी काम है वो स्वीकार कर कर उसी पर चलने वाला है। यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब है, यीशु मसीह को ग्रहण करने का मतलब ये नहीं है कि यीशु मसीह तू मेरा उद्धार करता है, मैं कुर्सी में बैठ जाऊं, तू मेरी खाने पीने का प्रबंध करे, तू मेरा सहायता बनकर मेरी इच्छा को पूरा करे। ये नहीं है यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब है। यीशु मसीह को स्वीकार करने का मतलब है यीशु मसीह तुम्हारे अंदर पूरी रीति से दूसरे लोगों को प्रकट, हालेलुया, करके दिखाई देना है। वो है यीशु मसीह को ग्रहण करने का। यीशु मसीह को ग्रहण करने का, हालेलुया, अवस्था हमारे अंदर जब आए, वो यीशु मसीह की पवित्र उसके सिद्धता की उन्नति, जो पूर्तिकरण, जो परफेक्शन में पहुंचने का कार्य दिन ब दिन हमारे जीवन में होता जाएगा। इससे हटकर कोई कार्य हमारे जीवन में नहीं होगा। हालेलुया। आखिर में यीशु मसीह के समानता हम प्राप्त करने के लिए, हालेलुया, सौभाग्य मिल जाता है। इसलिए हालेलुया, फिलिपियों की पत्री 2 का 7 और 8 पढ़िएगा। वरन अपने आप को ऐसे शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, मनुष्य के रूप में प्रकट हुआ, अपने आप को हालेलुया, अपने आप को दीन किया। हालेलुया। काम देखना, एक दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। मनुष्य के रूप क्या है? हालेलुया। इस बात को सीखना, मनुष्य के रूप में प्रकट होने का मतलब रोमी 8 का 3 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो हालेलुया, जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल व्यवस्था काम जो दुर्बल हो गया, कैसे हो गया? शरीर के कारण। शरीर, हालेलुया, पापमय शरीर है, शरीर पाप के अधीन है, ये शैतान की इच्छा के अनुसार चलने वाला शरीर है। इसलिए वो व्यवस्था के, हालेलुया, कामों से नहीं है। धन्यवाद। हमें मालूम पाप व्यवस्था के द्वारा हुआ है। हालेलुया। और आगे हैं, पढ़ेंगे। धन्यवाद। एक और बार पढ़िएगा। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसी को परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अपने ही पुत्र को पापमय शरीर की समानता में। इसका मतलब यीशु मसीह जो प्रकट हुआ है, हालेलुया, पापमय शरीर की समानता, और पाप नहीं था। धन्यवाद। पाप नहीं था, पापमय शरीर की सारी समानता लेकर दास का स्वरूप, शून्य, हालेलुया, दीन, नम्र, सब कुछ उसी के अंदर था। पापमय शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए, पाप बलि, ये समानता में क्यों आया है? पाप बलि होने के लिए, मतलब पापियों के लिए बलि होने के लिए। धन्यवाद। एफएससी 5 का शुरुआत में, हालेलुया, 1 और 2 में कहता है, हालेलुया, परमेश्वर का अनुकारी बनो। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो, प्रेम में चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। धन्यवाद हो। यीशु मसीह की पदचिन्हों पर चलने का मतलब हम भी दूसरी पापियों के लिए अपना प्राण देना है। धन्यवाद हो। जैसे यीशु मसीह ने किया, मुश्किल है। हालेलुया। उस पदचिन्हों पर चलना मुश्किल है। इसलिए पत्रोस कहते हैं, हालेलुया, जब मसीह ने भी शरीर में होकर दुख उठाया, तो भी उस मनसा को हम हथियार समझकर धारण करना है। पढ़िएगा 4 का 1, पहला पत्रोस। इसलिए जबकि मसीह ने शरीर में होकर दुख उठाया, तो तुम भी उसी मनसा को हथियार के समान धारण करो, क्योंकि
जिसने शरीर में दुख उठाया वह पाप से छूट गया। हालेलुया, शरीर में दुख उठाया वो पाप से छूट गया। हालेलुया, 19 पढ़िएगा उसका लास्ट वन। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, वह भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंप दे। हालेलुया, जो मसीह की पद चिन्हों पर चलने वालों की बात कह रहा हूं, वो पापियों के पास जाता है, पापियों को बचाता है, मनफिराव की अवस्था बताता है, और इसके आगे जब ये मनफिराव की अवस्था में आए, जब विश्वास में आए, वो निर्बल हो सकता है। मतलब एक निर्णय लेने के लिए ताकत नहीं है उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनना, बल्कि उनको हालेलुया हम बलवान हैं, उनको उनकी निर्बलताओं को सहना है। मतलब वो जो भी गलती करे, हम उसके ऊपर पहाड़ हाल उठाकर रखिए नहीं है, हम उसी को सहना है। हमें गुस्सा तो आएंगे, लेकिन सहते हुए कोई बात नहीं, प्रभु सहायता करेगा। उनको समझाना पड़ता है, भटके हुए पापी को पैर लाना है, प्राण बचाते हुए लेके आना है, और हालेलुया उनकी बलहीनता को सहते हुए इसी मार्ग में, यीशु मसीह के मार्ग में हमें चलने के लिए हालेलुया उसको भी तैयार करना है, हम अपने को भी चौकसी के साथ ले चलना है, क्योंकि हम भी हालेलुया उसी के द्वारा शायद ठोकर का कारण बन जाएं। धन्यवाद हो। इसलिए समझना, वचन में दृढ़ होना, यीशु मसीह को हालेलुया देखना, ताकना, उसी स्वभाव में आना। हालेलुया अपने आप को ऐसा दीन कर दिया, फिलिपियों की पत्री 2 का, और मनुष्य के स्वरूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञाकारी रखा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सही। हालेलुया, वो अगला स्वभाव है दीन होना, मनुष्य की समानता। जो मनुष्य की समानता का मतलब वो पापमय शरीर की समानता स्वीकार कर दिया, हमें भी हालेलुया उसी के पास जाकर उसी की निर्बलताओं को, उसी की कमियों को समझना। हम उसके ऊपर क्या करते हैं, उसको ऊपर उछाल देते हैं, उसको नंगा कर देते हैं, निंदा करते हैं, बदनाम करते हैं। ऐसा नहीं है, सहते हुए उनको उधर से छुटकारा देने का प्रोग्राम, अपने आप को दीन कर दिया। धन्यवाद हो। हालेलुया। हम बोलेंगे उसके साथ कौन बैठेगा, उसके उधर कौन जाए, इतना बदबू आता है, ऐसे ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, उनका रीति ऐसे हैं। नहीं, अपने आप को दीन करना मतलब है उसके पास जाना। धन्यवाद हो। अपना जितना भी हालेलुया सिंह ऊपर हो, अपने बड़ा दर्जा हो, अपने आप को शून्य करने का हालेलुया अवस्था इसलिए है कि हम सारे काम एक पापी को हालेलुया उनके पास जाकर पाप मनफिराव के साथ लेकर आकर विश्वास में खड़ा करना, और विश्वास में उसको सिद्ध करना, यीशु मसीह की स्वभाव में लेकर आना। हालेलुया सबसे बड़ी बात है। और आगे पढ़िएगा। और इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। हालेलुया, कारण क्या है? अपने आप को आज्ञाकारी, परमेश्वर की आज्ञाकारी, मतलब वचन के अनुसार चलना आज्ञाकारिता है। यह परमेश्वर का वचन है। धन्यवाद हो। ये वचन जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा, हम हालेलुया यीशु मसीह की समानता को स्वीकार नहीं हो जाएगा। धन्यवाद हो। ध्यान से इस बात को समझना, ये वचन हालेलुया जो हमारे पास है, ये परमेश्वर है, ये वचन हमारी समानता में आया। इसे पढ़िएगा 1:14, यूहन्ना पहला अध्याय, पहला 1 भी पढ़िएगा और 14 आयत भी पढ़िएगा। यूहन्ना सुसमाचार पहला अध्याय। आदि में वचन था, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर था, कोई शक नहीं है। There is no doubt. हालेलुया। 14 पढ़िएगा। वचन देहधारी हुआ, बस इतना ही काफी है। हालेलुया। वचन देहधारी हुआ। ये देह क्या है? पाप के अधीन है। धन्यवाद हो। पापमय शरीर की समानता स्वीकार कर दिया ये वचन। धन्यवाद हो। ये परमेश्वर का वचन, हालेलुया, परमेश्वर का कलाम,
परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ वचन मेरी समानता में आया, क्योंकि मेरी समानता में आकर, आपकी समानता में आकर ये वचन की हालेलुया रूप में हमें बदले। धन्यवाद हो, समझ में आए होंगे। परमेश्वर ने अपनी समानता छोड़कर, धन्यवाद हो हालेलुया, हमारी समानता स्वीकार कर दिया, इसलिए कि हम अपनी हालेलुया स्वभाव यानी स्वरूप छोड़कर परमेश्वर के स्वरूप में आना, वचन देधारी होकर हमारे बीच में डेरा किया है। क्योंकि हालेलुया हम ये वचन के समानता में आए, यानी परमेश्वर के समानता में आए। लेकिन हम इस वचन को पढ़ने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। ये दुनियादारी में हालेलुया, ये संसार की अवस्था में चलने के लिए हमारे पास इतना समय है, इसलिए हम कहते हैं हम अपने आप के लिए ठोकर का कारण है। धन्यवाद हो हालेलुया। बलहीन मनुष्यों के लिए, निर्बल मनुष्यों के लिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर हालेलुया उसकी समानता में आकर उसके लिए प्राण देना, क्रूस पर बलिदान हुआ, अपने आप को दीन करते हुए, अपने आप को शून्य करते हुए, पाप की हालेलुया पापमय शरीर की समानता में इस दुनिया में आते हुए क्रूस पर इतना कष्ट उठाते हुए बलिदान हुआ, ताकि वो व्यक्ति जिसकी समानता में आया, वो व्यक्ति पाप से छूटकर मन फिरावे में आकर वही उसके मार्ग में चलते हुए उसकी स्वरूप प्राण स्वीकार करे, प्राप्त करे। धन्यवाद हो। ये बड़ा उत्तरदायित्व है, हमें खुद अपने आप को स्वरूप में लाना भी, दूसरे को उसी स्वरूप में हालेलुया लेकर आना भी। इसलिए हालेलुया कितना भी हम पढ़ते हैं गलातियों की पत्री 3:13 आयत में कहते हैं, जो खाट पर लटका था वो श्रापित है। यीशु मसीह हमारे लिए श्रापित बना, वही परमेश्वर हमारे लिए श्रापित बना। पढ़िएगा, मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। धन्यवाद हो हालेलुया। इसलिए कहते हैं गलातियों की पत्री 1 और 2 में, 6 अध्याय 1 और 2 में, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो, अपने ही चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। धन्यवाद हो। अपना काम पूरे रीति से करना भी है, अपना चौकसी रखना है, दूसरे को भी संभालना, ये हमारा कर्तव्य है। यीशु मसीह ने ये कार्य को पूरा किया है। धन्यवाद हो हालेलुया। रोमी 7 अध्याय उसका 5 से 11 तक जल्दी पढ़िएगा। रोमी 7 अध्याय उसका, क्योंकि जब हम शारीरिक थे, जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। इस बात को समझना, जब हम शारीरिक थे, लेकिन यीशु मसीह ये शारीरिक हालेलुया अवस्था में बदल कर आया, क्योंकि हम ये शारीरिक अवस्था से हमें आत्मिक अवस्था में बदले। धन्यवाद हो। जब व्यवस्था है, हम पापी है, पाप के अधीन है, व्यवस्था कदापि हमें सिद्ध नहीं कर सकता। ये व्यवस्था हम पापी ठहराता है, पाप के अधीन ठहराता है। जब तक व्यवस्था है तब तक हालेलुया पाप है। वो पढ़िएगा उसका 5 का उसका 13 पढ़िएगा। व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहाँ व्यवस्था नहीं वहाँ पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। व्यवस्था नहीं है वहाँ पाप गिना नहीं जाता। मतलब जब व्यवस्था आई पाप था, पाप नहीं था मतलब नहीं है, पाप था। जब व्यवस्था आने से पाप का गिनती शुरू किया तो पापी है। ये व्यवस्था सबको पाप के अधीन कर दिया था। अभी पढ़िएगा 7 का 5 से लेके एक और बात, क्योंकि 7 अध्याय, क्योंकि जब हम शारीरिक थे मतलब पाप की अवस्था में थे, तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी
जो व्यवस्था के द्वारा थी, मतलब व्यवस्था के द्वारा ही पाप को गिना जाता है। ये पाप है, ये काम व्यवस्था को देखेगा, पाप है। इस तरीके से व्यवस्था को हालेलुया उसके बात को देखते हुए हर एक काम को पाप के अधीन ठहराता था। इसलिए जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी शारीरिक अवस्था में। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह हमारी शारीरिक अवस्था, हालेलुया, शरीर की, पापमय शरीर की समानता स्वीकार इसलिए किया, उसके अंदर क्या नहीं था? पाप नहीं था। इब्रानी हालेलुया 4 का 15 और 16 पढ़िएगा, 15 पढ़िएगा। क्योंकि हमारा ऐसे महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हालेलुया, हमारे समान परखा गया है, एक काम छोड़कर, तो भी निष्पाप निकला। हालेलुया, पाप नहीं था, निष्पाप था। हालेलुया, पाप को छोड़कर हर काम के लिए, हालेलुया, हमारी समानता था, भूख था, दर्द था, बीमार था, धन्यवाद हो, हालेलुया, फीलिंग थी, रोता था, हर चीजें हैं, धन्यवाद हो, हमारी समानता स्वीकार करके आया था। जब शारीरिक अवस्था हम थे, पाप के अधीन थे, यीशु मसीह पाप के बिना आए हैं। हमें मालूम है जो बिना पाप का व्यक्ति पाप में शरीर की समानता जब स्वीकार करें कितना दर्द होता है। क्या मतलब ये आपको समझाता हूं। आप एक गुनाह नहीं किया, पाप गलती नहीं किया, लेकिन आपको गुनहगार बताने का एक दर्द को समझना। हालेलुया, मैंने किसी का कत्ल नहीं किया, हालेलुया, मुझे बोले तू उसका कत्ल किया, तो उसका दर्द आप समझना। धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने कितना दुख उठाया, ये बात को समझ ले। निंदा, बदनामी, हालेलुया, ये सब सा वो गलती नहीं किया, उसी गलती के लिए उसने हालेलुया सजा पा लिया है। हालेलुया 7 का 5 से एक और बार पढ़ रहे। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाओं जो व्यवस्था के द्वारा थी, मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। इसका मतलब मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हालेलुया हमारे अंगों में चलती फिरती थी जो स्वभाव। धन्यवाद हो, आगे। परंतु जिसके बंधन में हम थे, उसके लिए मरना। ध्यान से सुना इस बात को। हालेलुया, शारीरिक अवस्था में थे तो हम तो क्या के व्यवस्था के द्वारा जो थी अभिलाषाएं पाप है, उसका हाल द्वारा हम मृत्यु का फल उत्पन्न हर एक अंगों के द्वारा उत्पन्न करती थी। हर काम उस तरीके से थे। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर, वही जो पहली अवस्था, सारा मरना है, यीशु मसीह के स्वभाव में आना है। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव, अपने आप को इनकार करना, शून्य करना, दास का स्वरूप धारण करना और पापियों के लिए परमेश्वर की आज्ञाकारी बनकर क्रूस पर बलिदान हुआ और जी उठकर अभी भी हालेलुया हमारे लिए विनती कर रहा है। वह है स्वभाव। इधर देखना, हालेलुया, यीशु मसीह शरीर के भाव में क्यों आया है, शरीर की समानता में क्यों आया है? हमें उसी बंधन से, पाप की अभिलाषा जो मृत्यु का फल उत्पन्न करती थी, उसी में से छुड़ाकर, हालेलुया, मतलब उसी स्वभाव में से हमने पूरा मरना, मरकर यीशु मसीह का जीवन जिए। धन्यवाद हो, आगे पढ़े। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर आगे आप व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, यानी व्यवस्था की रीति पर नहीं, पर आत्मा की नई रीति आत्मा की करते हैं। हालेलुया, नई रीति पर सेवा करते हैं। सेवा चलते नहीं है, काम है, उधर काम करना पड़ता है, सेवा करते हैं। धन्यवाद हो। पहले व्यवस्था की रीति मतलब लिखित रूप में लिखा है। हमें पूरा हालेलुया पूरी व्यवस्था का बारे में हम सीखेंगे तो हमारे लिए व्यवस्था तो है नहीं। धन्यवाद हो। व्यवस्था फिर किसके लिए है?
हालेलुया। व्यवस्था पापियों के लिए है। पहला तिमोथी 1 अध्याय उसका 8 से 10 तक पढ़ेंगे तो अब समझ में आ जाएगा। पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं, धर्मी जन के लिए नहीं, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तिहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, माँ बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य के बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। हालेलुया। इस बात को समझना, इसलिए इधर कहते हैं अब हम व्यवस्था से छूट गए। धन्यवाद हो। 6 आयत 7 का 6। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट गए, व्यवस्था से छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, पुरानी छूट गए किस लिए? यानी व्यवस्था की रीति पर अभी नहीं चलना, क्योंकि हम सिद्ध नहीं बन पाते हैं, यीशु मसीह की समानता पे नहीं बन पाते हैं। इस बात को समझना, यीशु मसीह ने व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, यानी परमेश्वर होकर, व्यवस्था देने वाला होकर। 4 का शुरुआत से पढ़िएगा, गलातियों की पत्री 4 का शुरुआत। मैं यह कहता हूँ कि वारिस जब तक बालक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा। अब व्यवस्था के अधीन नहीं है, व्यवस्था से हमें छुटकारा मिली। कैसे मिली? ये परमेश्वर ने अपने ही पुत्र को व्यवस्था के अधीन भेजा, और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले। हालेलुया। जो व्यवस्था के अधीन पर थे, यानी शरीर पर, कामों पर थे। हालेलुया। वो 6 आयत में, 7 का 6 आयत में ये कहता है, परंतु जिसके बंधन में हम थे, यानी व्यवस्था के बंधन में थे। हालेलुया। उसके लिए मरकर व्यवस्था से ऐसे छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं, वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। आत्मा की रीति क्या है? यीशु मसीह को देखना, परमेश्वर पर ताकना, वचन को समझना। हालेलुया। वो पहले से नहीं बताता, आपको तुरंत उसी समय अगुवाई करता है। धन्यवाद हो। हालेलुया। जब तक आप अपने में जी रहे, आपके स्वभाव में, आपकी पुरानी मनुष्यत्व में जी रहे, तो आत्मा के रीति पर नहीं चल सकता। आत्मा के रीति पर चलने का मतलब है इसी समय परमेश्वर ने कुछ कहे, इसी समय निकलना। अगर हम शरीर पर जिएंगे, आत्मा कहेंगे आ भाई निकलो भाई, वो कहेंगे थोड़ा सा समय दे दो, वो भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। वो अवेलेबिलिटी, उपलब्धता हमारे जीवन में नहीं होगी। जब आत्मा कहता है निकल चल, निकलना है। हालेलुया। इस बात को समझना, परमेश्वर अब्राहम को बुलाया था, लेकिन निकला कहां? 13 उनको लेकर निकला, वो भी निकला, हारान में लेकर चला। धन्यवाद हो। परमेश्वर ने जगह नहीं बताई कहां जाना है। ये आत्मा का अगुवाई है। जगह इसलिए नहीं बताते हैं। हालेलुया। मैं कहता हूं कहां चलना, परमेश्वर ने यही बोला है, तुम निकल, मैं बताता जाता हूं कहां जाना। लेकिन 13 उसको लेके निकला, अब्राहम को लेके निकला, अब्राहम नहीं निकला। हालेलुया। 11 का आखिर में, उत्पत्ति 12 का शुरुआत में कहता है, बाद में फिर भी परमेश्वर बोलता है, फिर आगे जाके लूत को अलग करता है, फिर अब्राहम परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए कोशिश करता है। धन्यवाद हो। हमें आत्मा के अनुसार चलने का, आत्मा की रीति पर चलने का मतलब है, प्रभु मैं यहाँ हूँ, अभी यहाँ हूँ, मुझे भेज, मुझे कौन सा काम करना है बता, मैं करने के लिए अगला पल नहीं है, तुरंत अभी करने के लिए तैयार हूँ। हम तो समय मांगते हैं, समय इसलिए मांगते हैं, मैं शरीर पर हूँ, शरीर की इच्छा पर चलता हूँ।
मतलब व्यवस्था के अधीन में हूं, इसलिए उधर से छुड़ना है। जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छुट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा करें। अगला, तो हम क्या कहें? तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हाँ। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। धन्यवाद हो, हालेलुया। लालच का पहचान व्यवस्था के द्वारा होता है, पाप का पहचान व्यवस्था के द्वारा होता है। यह मतलब नहीं है कि व्यवस्था को छोड़ो, व्यवस्था है मतलब उसकी पहचान, पाप की पहचान व्यवस्था से होती है। हालेलुया, पाप व्यवस्था से ही उत्पन्न हुआ है। बात को समझना, इस बात को हालेलुया वो प्रार्थना के साथ समझेंगे तभी हालेलुया इसके गहराई पर चलने पाओगे। हालेलुया। और पढ़िएगा, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझसे सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हालेलुया। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। हालेलुया। एक और बार पढ़िए। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था। साथ से एक और बार पढ़िएगा। तो हम क्या कहें? क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं। वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता। परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। हालेलुया। बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु अब जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। हालेलुया। आगे, इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। धन्यवाद हो। सब इस बात को समझना, व्यवस्था के अनुसार चलते हुए पाप को समझते, हालेलुया, उसी से छुटकारा पाकर आत्मा की अगुवाई में आता है, क्योंकि हम यीशु मसीह की स्वभाव को स्वीकार करना है। धन्यवाद हो, हालेलुया। यीशु मसीह ने 6 अध्याय इब्रानी 2 अध्याय उसका 14 से हालेलुया 14 और 15 पढ़ने के समय हमारी समानता जब बच्चे, इसलिए बच्चे मांस और लहू की भागी है, तो वह आप भी उसके समान उनका सहभागी हो गया। यानी परमेश्वर यीशु मसीह उनके समभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे, और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन का दासत्व में फंसे थे उन्हें छुड़ा ले। धन्यवाद हो। बलवान सामर्थी परमेश्वर, सृजनहार परमेश्वर हम बलहीन निर्बल मनुष्यों के लिए, पापियों के लिए क्रूस पर बलिदान हुआ। कैसे? अपनी जगह छोड़ा, उतर कर आया, हमारी यानी निर्बलों का, पापियों का समानता स्वीकार कर दिया, पापमय शरीर की समानता स्वीकार कर दिया, और उस पाप का, उस लोगों की, उस मनुष्यों की, निर्बलों की निर्बलता सहा, पापियों की वो गलतियां पूरा अपने ऊपर लेकर हालेलुया क्रूस पर बलिदान हुआ, ताकि हालेलुया आनंद काल में वारिस बन सके। इसलिए हालेलुया इस कारण परमेश्वर ने उसको महान, अति महान भी ठहराया। पढ़िएगा उसका 2 अध्याय, फिलिप्पियों के पत्र 2 अध्याय उसका 8 और 9 पढ़िएगा। इस और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ तक आज्ञा रहा कि मृत्यु, क्रूस की मृत्यु भी सहेली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया कि जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ। आप उसका मित्र बनना चाहते हो, आप उसकी पद चिन्हों पर चलना चाहते हो,
क्योंकि वो हालेलुया बच्चों की जो मांस और लहू से उत्पन्न हुआ है उसकी सहभागी हो गया है, क्योंकि उस बच्चों को हालेलुया मृत्यु का डर दूर करते हुए, मृत्यु की अधीनता से छुड़ाते हुए हालेलुया परमेश्वर के राज्य में ले जाएं। धन्यवाद हो हालेलुया। इब्रानी 4 का 15 और 16 हालेलुया, एक और बार पढ़िएगा 15 और 16 भी। हमारा ऐसे महायाजक नहीं, ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके। धन्यवाद। इसका मतलब हमारी निर्बलताओं में दुखी हो सकता है, हम दूसरों की निर्बलताओं में दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि हम व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं है। शरीर के अनुसार चलते हैं, आत्मा के अनुसार नहीं। धन्यवाद। इसलिए हम दूसरे का हालेलुया बलहीन अवस्था, निर्बल अवस्था नहीं सहेंगे। बलवानों को चाहिए कि निर्बलों की निर्बलताएं सहें। यीशु मसीह ने हालेलुया पापमय शरीर की समानता में आकर निर्बलों की निर्बलताएं सहे। इसलिए पौलुस बता रहा है हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हालेलुया हमारे निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, बिल्कुल दुखी हो सकता है। वरन वे सब बातों में हमारे समान परखा तो गया, हमारे समान परखा है, क्योंकि सारे बात उन पर आ पड़ी है। पाप को छोड़कर पाप हालेलुया सब चीजें परखा गया, तो लेकिन निष्पाप ठहर दिया। आगे इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वे अनुग्रह पाए तो ये अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। धन्यवाद हो हालेलुया। हम उसके पास चले, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास निकट चले। धन्यवाद हो, वो हमारा मित्र बनने के लिए तैयार है। हालेलुया। यूहन्ना 15 अध्याय उसका 15 आयत में, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 15 आयत में इस प्रकार लिखा है, मैं तुम्हें दास न कहूंगा, दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसकी स्वामी क्या करता है। नहीं जानता है कि मतलब अब से मैं तुम्हें, मतलब तुम पहले दास था, मतलब यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार दासत्व में दास बनकर काम करते रहे। एक दिन हमें भी हालेलुया ये आवाज सुनने के लिए कहेगा अब से तुम दास नहीं मेरा मित्र है। धन्यवाद हो। अगर हालेलुया हम दासत्व में नहीं है, हम यीशु मसीह के समान, यीशु मसीह परमेश्वर होकर, स्वामी होकर, हालेलुया गुरु होकर, हालेलुया ऐसा दास का काम किया है, जब वो काम करेगा उसकी समानता को हम स्वीकार करेंगे। हमसे कहेगा अब से तुम दास नहीं। धन्यवाद हो। एक और बार पढ़िए, अब से मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, क्योंकि दास नहीं जानता कि उसका स्वामी क्या करता है, परंतु मैंने तुम्हें मित्र कहा है, क्योंकि मैंने तो जो बातें अपने पिता से सुनी वे सब तुम्हें बता दी। धन्यवाद हो हालेलुया। परमेश्वर से मित्रता, यीशु मसीह से मित्रता इसलिए कि सारे बात आपस में कहते हैं। क्या परमेश्वर के बात सुनते हो? क्या आप यीशु मसीह से बात करते हो? अगर यीशु मसीह से बात करते हुए परमेश्वर की बातें, बड़ी बड़ी बातें, गुप्त बातें अगर आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, आप मित्र हैं। अगर परमेश्वर के बात नहीं सुन पा रहा, यीशु मसीह से बात नहीं हो पा रहा, आप जीवन में ऐसे फंसे पड़े हैं, हालेलुया आप अपने लिए जी रहे, मृत्यु के अधीन हैं, हम अपने लिए पूरा अवस्था में नहीं मरे, परेशानी है, दिक्कत है, हम यीशु मसीह की समानता में नहीं हो जाएंगे। पौलुस के समान अब मैं जीवित नहीं हूं, अब मैं जीवित नहीं हूं, इसका मतलब हालेलुया मैं यीशु मसीह की इच्छा पर चल रहा हूं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं, यीशु मसीह ने जो आज्ञा दी उसको मैं पालन कर रहा हूं। हालेलुया यीशु मसीह का दास हूं। धन्यवाद हो हालेलुया। रोमी अध्याय 6 से लेकर 6 अध्याय में कुछ आयत इस प्रकार लिखा है। रोमियों का पत्री 6 का उसका
15 से पढ़िएगा। तो क्या हुआ, हाँ, क्या हम इसलिए पाप करें कि हम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन है? कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो? हालेलुया। हम परमेश्वर के लिए अपने आप को दास बनकर सौंप दिया है। हाँ, तो पहले पाप के लिए थे, अब जब उद्धार पाकर बपतिस्मा लेकर पाप के लिए नहीं परमेश्वर के दास बनने के लिए सौंप दिया था। देते उसी के दास हो, उसी की दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञा के जिसका अंत धार्मिकता है। हाँ, इसका अंत धार्मिकता है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में डाले गए थे और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्यों की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दे। जब तुम पाप के दास थे तो धर्म की ओर से स्वतंत्र थे। अतः जिन बातों से 22 तक पढ़ ले। जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे? क्वेश्चन है, क्या फल पाते थे? क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है, परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर और परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। हालेलुया। पवित्रता प्राप्त होती है, उस दासत्व में पवित्रता में मिलती है। पवित्रता का मतलब यीशु मसीह की समानता, उसकी सिद्धता, जो भलाई के काम करते हुए हमें मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर की सेवा करते हुए मिलता है वो पवित्रता ही। हालेलुया। शुद्धिकरण और पवित्रता ही अलग है। धन्यवाद हो। वो पवित्रता हमें मिलती है और प्राप्त होती है और उसका अंत आनंद जीवन है। धन्यवाद हो। इस बात को समझना। आइए हम अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद हो। हम किसी के लिए, किसी को, अपने लिए या दूसरे को ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। जो ठोकर का कारण बनता है वो मसीह की ठोकर का कारण बनता है। मसीह से पाप करता, मसीह से अधर्म करता। मसीह ने भी निर्बलों के लिए इस दुनिया में उतर कर आया, पापियों के लिए उतर कर आया। अपना हालेलुया संपूर्ण जीवन पापियों के लिए और निर्बलों के लिए, आनंदकालीन राज्य के लिए तैयार करने के लिए हालेलुया अपना जीवन समर्पित करते हुए, अपना हालेलुया जीवन हमारे लिए समर्पित करते हुए, हमारे लिए, हमारे पापों के लिए हालेलुया बलिदान करके चला गया। हमने भी उसकी समानता को प्राप्त करना है, उसकी पद चिन्हों पर चलना है। इसलिए हम धार्मिकता का दास है, पाप की दास नहीं है, शरीर की अवस्था में चलने वाला दास नहीं है। हम आत्मिक हालेलुया जीवन के लिए धार्मिकता के कामों के दास है, परमेश्वर के दास है। हालेलुया जिससे पवित्रता प्राप्त होती है। आइए सिरों को झुकाते हुए प्रार्थना करें, प्रभु मुझे अपना मित्र बना ले। प्रभु तू परमेश्वर से सुना है, पिता से सुना है, हमको बता रखा। आज भी हालेलुया मैं ऐसी अवस्था में हो गया हूं, शरीर का दास बनकर इस दुनियादारी में भाग दौड़ करता हूं, तुम्हारी आवाज सुन नहीं पाता हूं। हालेलुया प्रभु मुझे तेरी आवाज सुनना है, तेरा मधुर आवाज सुनना है, तेरा मित्र बनना है प्रभु, क्योंकि तेरा मित्र बनने से मुझे कितना आनंद है, क्योंकि तू मुझे साथ छोड़कर नहीं जाता, तू मुझ में जीवित है, तू मुझे पवित्रताई की ओर ले चलता है। धन्यवाद हो। धार्मिकता के काम को पूरा करते हुए अनंत काल की राज्य के लिए तैयार करता है। इसलिए मेरा भरोसा तुझ पर है।